आईटीआर फाइल मत करना, नहीं तो 2 तरह के नुकसान झेलना पड़ेगा। आप कहेंगे यार ये क्या बात हुई, आईटीआर फाइल करने से तो बेनिफिट होता है, आईटीआर के बहुत सारे फायदे हैं, बताया गया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आईटीआर फाइल करने के नुकसान भी है। नुकसान समझ लीजिए, इसके बाद डिसाइड करिएगा कि अब आने वाले समय में आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए या नहीं फाइल करना चाहिए, किनको फाइल करना है किनको फाइल नहीं करना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, ये क्या होता है, ये ऑनलाइन आप सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपके पूरे साल का इनकम कितना है, मतलब आपके पास जो इनकम आया वो खर्चा कितना, इसके बाद आपको टैक्स देना है या नहीं देना है। अगर आप आईटीआर फाइल करते वक्त इतना इनकम करते हैं कि आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी होता है, तो ऐसे में आपको टैक्स देना है। अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं होता है, आप मान लीजिए कि जो माफ में आते हैं, छूट के कैटेगरी में आते हैं, तो कोई बात नहीं, सिंपली आप आईटीआर फाइल कर दिए। इसके फ़ायदे अनेक हैं, जैसे कि आपको अगर क्रेडिट कार्ड लेना है तो आईटीआर फाइल चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में अगर आपको किसी भी तरह का लोन लेना है, आपके पास आईटीआर है ना, तो तुरंत में लोन प्रोसेस होता है, अप्रूवल मिल जाता है। इसके बाद क्या फ़ायदे हैं, अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आईटीआर फाइल करना है। मतलब आईटीआर फाइल करने के फ़ायदे बहुत अनेक है, लेकिन इसके नुकसान 1 या 2 है, और ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस कैटेगरी में है। अब मैं बताऊं क्या नुकसान है, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहला जो आईटीआर मैक्सिमम लोग आजकल फाइल कर रहे हैं, जो 500 रुपया देते हैं और उतना इनकम दिखाते हैं जितना कि अभी उस पर टैक्स नहीं लगता है, मतलब कि टैक्स का छूट होता है। इनकम टैक्स स्लैब उस कैटेगरी में ला करके सीए या कोई कैफ़े वाला इस तरह से फाइल कर देता है कि चलो भाई आपको लोन के लिए आपका आईटीआर रेडी हो गया। मतलब मैं देख रहा हूँ गाँव में सबसे ज़्यादा हो रहा है, पूछता है बैंक में जाकर के मुझे लोन चाहिए, बैंक वाले कहते हैं आईटीआर लाओ, आकर के किसी से पूछता है भाई मेरे पास आईटीआर नहीं है, आईटीआर बनाना है, इंटरनेट पे सर्च करता है आईटीआर बनवाने में क्या लगता है, तो पता चलता है कि आप किसी चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाकर के या खुद ही ऑनलाइन इंटरनेट पे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल सीख करके फाइल कर देते हैं, और वही आईटीआर लेकर के जाते हैं, तो होम लोन मिल जाता है या पर्सनल लोन मिल जाता है या डिफरेंट टाइप के बेनिफिट मिल जाता है, राइट। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि जिनके पास सच में इनकम नहीं है वो भी दिखा देते हैं कि मेरा इनकम 5 लाख 6 लाख रुपया सालाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिंपली दिखाते हैं कि कोई काम कर रहे हैं, कैश में आया, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रूफ उस समय अटैच नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपका स्लैब ही उस कैटेगरी में आता है। आपका पास सच में ज़्यादा इनकम आएगा और आप टैक्स चोरी करेंगे तब तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा, मतलब आप टैक्स चुरा नहीं रहे हैं, उल्टा कम इनकम होते हुए भी ज़्यादा बता रहे हैं, मतलब और तो सरकार को बेनिफिट हो रहा है, उसके आंकड़ा में आ रहा है कि देखो मेरे पब्लिक का इनकम बढ़ गया है, मतलब कि किसान का इनकम बढ़ते जा रहा है। और वो किसान लोन लेने के लिए क्या करते हैं, आप अपने इनकम को जो है कमाते हैं 2 लाख रुपया सालाना, दिखाते हैं 6 लाख रुपया सालाना, इस तरह से काम करते हैं। नुकसान क्या हो जाता है कि आपने जो इनकम दिखा दिया 6 लाख या 10 लाख या 12 लाख, कुछ सीए क्या कर देते हैं, जो मतलब सीए नहीं होते हैं, जनरली ये देखा जाता है कि अकाउंटेंट टाइप का रहते हैं या मान लीजिए कॉमर्स से कुछ क्लासेस किए रहते हैं, वो बताते हैं कि देखो 500 रुपया या 1000 रुपया टैक्स दे दो, मतलब इनका इतना इनकम बता दो कि उस पर आप 1500 रुपया टैक्स दे दो, और 500 रुपया जो है वो भरने का आईटीआर फाइल करने का ले लेते हैं, मतलब 1500-2000 रुपया खर्चा करो, आईटीआर बना लो 12 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, इस तरह से कर लिए, ठीक। अब क्या होगा बताता हूँ। अब आपको जो सब्सिडी मिल रहा था, इधर पता चले कि लोन मिले या ना मिले ये बात की बात है, हो सकता है लोन नहीं भी मिले, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटेशन खोजा जाएगा। भाई कंप्यूटेशन दो, कंप्यूटेशन में आपको बताना पड़ेगा, इससे डिसाइड होगा कि सच में इसका रेगुलर इनकम है या नहीं, तब लोन दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब बैंक वाले ने लोन देना बंद कर दिया, आईटीआर तो फाइल कर दिया। अब वो ले रहे थे राशन, वो उठा रहे थे क्योंकि उनके पास सच में कमाई नहीं है, वो सरकारी स्कीम का बेनिफिट उठा रहे थे, वो सारे स्कीम का फ़ायदा उठा रहे थे जिसमें मैंडेटरी है कि आप आईटीआर में टैक्स पेयर नहीं हो, मतलब आईटीआर फाइल करते वक्त आप टैक्स पेयर नहीं हो। टैक्स पेयर अगर हैं तो आपको ये सब सब्सिडी फलाना फलाना नहीं मिलेगा, ठीक। जैसे किसान सम्मान निधि 2000 का आता है क्वार्टरली, मतलब 6000 रुपया सालाना आता है, किसान सम्मान निधि हो गया। इसके बाद आपके नाम पे जो राशन आता है सस्ते दर में, जो आप राशन उठाते हैं वो राशन हो गया। अगर बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो जैसे जीविका का 10,000 रुपया आया है, इस तरह से बहुत सारे स्कीम होते हैं ना। या मान लीजिए कि आप 60 साल से ऊपर हो गए, वृद्धा पेंशन योजना है, आप टैक्स पेयर के कैटेगरी में नहीं आते हैं तो हो गया। तो अगर ये सब स्कीम का बेनिफिट उठा रहे थे और इधर आपने अपने पैन नंबर पर टैक्स फाइलिंग कर दिया, मतलब आपने टैक्स पेड कर दिया इतना इनकम बता करके, हो गया आप लफड़ा, फंस गए, क्योंकि अब सारी जगह आधार से लिंक हो रहा है, आपको सारे सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान लोगों को हो रहा है और ये चीज़ कोई बता नहीं रहा, इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को जानकारी दीजिए, अवेयर करिए, इसी के लिए तो वीडियो बनाया हूँ। चलो अब चलते हैं दूसरे नुकसान की तरफ। ये नुकसान भी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के कैटेगरी में, मतलब जिसका एज सपोज डेट कि 24 से ऊपर हो गया है, राइट।
अब 24 से ऊपर हो गया, वो मतलब बीच मझधार में है, उन्हें सरकारी जॉब का तलाश भी है और प्लस में चाहते हैं कोई बिजनेस भी करना, मतलब दो तरह से जो है दोनों तरफ पैर रखे हुए हैं, दो नाव पे पैर रखे हुए हैं। अब उधर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो इसने सोचा कि चलो यार ITR फाइल कर लेता हूँ, और जैसे ही ये ITR फाइल करते हैं और पता चलता है कि उस कैटेगरी में आते हैं कि वो NCL नहीं बना सकते हैं, मतलब वो क्रीमी लेयर के कैटेगरी में आ जाते हैं। अब OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, उन्हें जॉब पाने के लिए नॉन क्रीमी लेयर के कैटेगरी में आना है। अब चूंकि इधर टैक्स पे कर दिए हैं और इतना पैसा दिखा दिए टैक्स पे करके, टैक्स पे करने के चक्कर में, कहीं लोन लेने के चक्कर में, कहीं बेनिफिट या बिजनेस करने के चक्कर में, या लेन देन इतना कर लिए हैं कि इनके अकाउंट पे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो गया, प्लस में अपने पैन नंबर पे इसने टैक्स फाइल कर दिया और उधर गया और पता चला क्या, जो NCL बनवा करके और उसने फॉर्म भर के, हो सकता है कि भविष्य में अगर आपको उसी NCL के बेस पे नौकरी लग जाए और उसी टाइम में आपने ITR भी फाइल किया है और किसी ने RTI लगा दिया या कोई आपके पीछे पड़ गया या कभी जांच हुई, सरकारी जांच हुआ और पता चला कि अब आपका नौकरी जाने वाला है, तो कितना बड़ा भविष्य से खिलवाड़ हुए। अगर सच में आपके पास इनकम है तो दिखाइए, अगर सच में इनकम नहीं है तो आप ये लोन लेने के चक्कर में या एक्स्ट्रा बेनिफिट के चक्कर में ITR फाइल मत करिए, जेन्युइन इनकम दिखाइए। ITR ऐसा नहीं, ITR फाइल करने का मतलब कि टैक्स देना ही भाई, अगर 2 लाख भी इनकम है सालाना तो ITR फाइल कर सकती है, तो सिंपली सरकार को बता दें कि मैं कितना कमा रहा हूँ और उसी बेस पे सारे बेनिफिट मिलेंगे। कल के तारीख में कोई कंप्लेन करता है और आपने दिखाया है 2 लाख रुपया, जेन्युइन में 2 लाख रुपया है, किसी को डाउट लगा, अरे यार इसके पास बहुत ज़्यादा इनकम था, झूठ में जो है इसे बता रहा है, वो कंप्लेन करे, आप प्रूफ है, आपके पास सॉलिड प्रूफ है कि आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया है कि मेरा इस साल में इतना ही इनकम था, इससे ज़्यादा नहीं था। अगर है तो कोई प्रूफ करे, और नहीं तो मेरा इनकम कम है, इस बेस पर मुझे जो सब्सिडी मिलना चाहिए, जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जो सुविधा मिलना चाहिए, सारी सुविधा सरकार दे। तो 2 नुकसान बताए, फायदे अनेक, नुकसान 2 है। अब किस कैटेगरी में आप आते हैं ये डिसाइड करिए और फिर डिसाइड करिए कि आपको ITR फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस आप मुझे बताइए, क्या आपने अभी तक ITR फाइल कभी किया है? अगर किया है तो यस, और नहीं किए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि अभी मेरा इनकम नहीं है, ये कमेंट में जरूर मेंशन करिए। हो सके तो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिए। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगली